ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। चलो बताओ ताड़ना मतलब क्या है? ताड़ना मतलब पहले तो ये बताओ कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? बताओ। अवधी। अब अवधी भाषा में यदि है तो आपको अवध के गांव में जाना पड़ेगा और वहां की लैंग्वेज, वहां की भाषा समझनी पड़ेगी। क्यों जी? सही है। ताड़ना के लिए इंग्लिश में सन मतलब पुत्र भी होता है और सन मतलब सूर्य भी होता है। एक शब्द के दो अर्थ हो गए, हाँ या ना? बोलो हाँ। तो जब इंग्लिश में एक अक्षर के दो अर्थ हो गए तो क्या हमारी हिंदी में एक शब्द के दो अर्थ नहीं हो सकते? अवधी भाषा है, गांव गांव की। अभी जैसे मैंने कल ही बोला खिसियाना, ये खिसियाना आपको गूगल में सर्च करो, गूगल नहीं बता पाएगा। खिसियाना ये शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में। खिसियाना, खिसियाना मतलब गुस्सा। अरे पिताजी बड़े खिसिया रहे हैं। गांव की आज भी भाषा प्रयोग होती है, खिसिया रहे हैं मतलब गुस्सा कर रहे हैं। खिसियाना मतलब क्या होता है ना? खीसा मतलब क्या होता है? दांत खींच रहा है। खीसा, खीसा मतलब क्या होता है? दांत मतलब जबरदस्ती हंस रहा है, दांत खींच रहा है। मतलब कोई हंसे ना, जैसे घर में नई बहू आई है और नई बहू आई तो कोई देख के हंस रहा, अरे बड़ा दांत खींच रहा है। अब ये भाषा मेरी माँ, ये समझने के लिए आपको गांव जाना पड़ेगा भाई। जो सब्जेक्ट आपको यदि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना? चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको डॉक्टरों की भाषा समझने के लिए डॉक्टरों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको वकालत सीखने के लिए वकालत की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। अरे हर सब्जेक्ट को समझने के लिए उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो रामचरितमानस को समझने के लिए भारत की भाषाओं का ज्ञान करना पड़ेगा। भारत के गांव गांव में घूम करके उस भाषा का बोध करना पड़ेगा, तब जाके रामचरितमानस समझ में आएगी, वरना आप गलत अर्थ करते रहेंगे सारी जिंदगी। यहां ताड़ना शब्द है और गांव में आज भी, अवध के गांव में, अभी इसके पहले हम कथा अवध में ही करके आए हैं। अभी हम सुल्तानपुर अर्थात कुश भवनपुर में कथा थी, वो अवध का एरिया है। जहां जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में सिहोरा के पास रेउझा, वहां भी मेरे गांव में भी इस शब्द का प्रयोग होता है, ताड़ना। अरे फलाने ने ताड़ लिया, फलाने ने हमें, बोलो ये आप भारतीय हो ना, तो भारत के गांव गांव के कल्चर को पहचानो, उस भाषा को समझो। फलाने ने हमें ताड़ लिया मीन्स आप बताओ, फलाने ने हमें ताड़ लिया मतलब, ताड़ लिया मतलब देख लिया, है ना? ताड़ लिया मतलब बोलो मेरी मां, ताड़ना मतलब देखना, ना कि मारना। अब आप कह रहे हैं कि मारने का लिखा ही नहीं। अब कोई कहे, अब मैं चलो एक पिक्चर का गाना सुनाता हूं आपको। एक पिक्चर आई थी, देने वाला जब भी देता, ये गाना आपने सुना होगा। ये पिक्चर आई थी लगभग 1956 में। 1956 में एक गाना बना हमारे देश में, एक पिक्चर आई, देने वाला जब भी देता, ये पिक्चर का नाम है। और उसके गीत हैं, उसके बोल हैं। देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के,
अरे नंग दड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के, दूरबीन से, दूरबीन मतलब दूरबीन, दूरबीन से ताड़ के मतलब ये गाना कब बना? हमारा और आपका जन्म भी नहीं हुआ था लगभग, मेरा तो नहीं था, अब में से सबका शायद रहा होगा, मेरा जन्म नहीं हुआ तब ये गीत बना था। इसमें भी ताड़ शब्द लिखा है, ताड़ना, देने वाला। जब ये इसको फिर नई पिक्चर में भी इस गाने को डाला गया, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। लेकिन जो नई गाना है ये नया गीत नहीं, ये पुराना गीत है। फिर इसको नए ढंग से नई म्यूजिक के साथ इसको फिर हेरा फेरी में इसको डाला गया, लेकिन ये पुराना है, ये पुराना गीत है। देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, ये गाना ऐसा है। देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, अरे नंग दड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पर। तो हमारा भारत ताड़ना शब्द का अर्थ आज से नहीं, अनादि समय से करता आया है। और ताड़ना मतलब मारना नहीं, अरे फलाने ने हमें ताड़ लिया, मतलब बोल दो। अब यहां देखने का अर्थ कैसा है वो समझो। ढोल, ढोल मतलब ढोलक, वाद्य यंत्र, ये बजाते बजाते सुर से उतर जाते हैं तो देखना पड़ता है कि उतर तो नहीं गए सुर से, इसलिए माताएं रस्सी चढ़ाती रहती हैं ढोलक की, देखते रहना पड़ता, कोई घिसक तो नहीं गई रस्सी, उतर तो नहीं गई सुर से, देखो ना कि मारो। अब आगे ढोल गंवार, गंवार आदमी कौन है? मूर्ख दुष्ट आदमी, उसे देखना पड़ता है। गांव में जो गंवार आदमी रात के शराब पी के आया है, कहीं गलत काम ना करे इसलिए देखते रहते हैं भैया, ताड़ते रहो, देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का मतलब है कि वर्कर, कार्यकर्ता, जो भी आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, आपको देखना पड़ता है कि काम ठीक से किया कि नहीं। आप किसान हैं, फसल कटवाएंगे तो देखना पड़ेगा काम हुआ कि नहीं। आप नया घर बनवाओ तो इंजीनियर बेलदारों को देखता रहता, दीवार ठीक कड़ी की, खड़ी की कि नहीं, साहुल मिल रहा है कि नहीं, गुनिया मिल रहा है कि नहीं, दीवार टेढ़ी तो नहीं कर दी, देखते रहो। शूद्र पशु, आप मैया गाय चराई हो कभी? गाय चराई हो तो गाय को भी देखना पड़ता है, फसल में तो नहीं घुस गई, किसानों के खेत में घुस के नुकसान कर देती है गाय। मेड़ पर चरे, चारे को खाए, फसल ना खाए, देखना पड़ता है। बकरी को देखना पड़ता है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, नारी को देखना पड़ता है। राम जी जब गए, हाँ, नरम न, गंवार में नर ही तो आया, गंवार में कौन आया? ढोल गंवार में कौन था? गंवार में गवारन तो नहीं लिखा, गवारन नहीं लिखा, गंवार लिखा है। पुरुष आ गए गंवार में, जो गंवार कोटि के हैं वो आ गए। हाँ, सारे नहीं भाई, सारी स्त्रियां थोड़ी। अब देखो नारी जो है, नारी के लिए लिखा है कि देखते रहो। राम जी सीता को जब छोड़कर गए तो लक्ष्मण जी की देख रेख में, लक्ष्मण तुम देखना, मैं जा रहा हूं मृग को मारने, लक्ष्मण तुम देखना। फिर लक्ष्मण जी भी चले गए तो देखने वाला, बोलो, देखने वाला कोई नहीं बचा। माता सीता को जंगल में जब देखने वाला कोई नहीं बचा तो रावण उठा कर ले गया। इसलिए लिखा गया है कि नारियों को देखते रहो, या तो पिता देखता रहे अपनी बेटी को, या पति देखता रहे अपनी पत्नी को। और नारी जब बूढ़ी हो जाए, स्त्री बूढ़ी हो जाए, तो बेटा देखता रहे अपनी माँ को कि कहाँ दवाई की जरूरत है, कहाँ किस चीज की। देखना मतलब उनकी सेवा करना, उनका संरक्षण करना। और देखने का अर्थ ये है कि देखते रहो, जिसे जिस प्रकार से देखने की। लोग क्या कहते हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। अब जरा समझना मेरे अर्थ को, मेरी बात के अर्थ बताना आप लोग। आप किसी से कहें हम तुम्हें देख लेंगे, एक तो ये हुआ। और आप जब अपने घर से जाते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं माँ को जरा देखते रहना, माँ को जरा देखते रहना। अब बताओ, माँ पत्नी से कह रहा है पति माँ को देखते रहना, और पड़ोसियों से कह रहा हम तुम्हें देख लेंगे। अब बताओ, देखते रहना, इस देख का, देखने के दो अर्थ हो गए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। शब्दों की मर्यादा को, शब्दों के गणित को समझो, किस शब्द का कहां किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। आप एक ही अर्थ को हर जगह नहीं घुसा सकते। हम तुम्हें देख लेंगे,
और मेरी मां को देखते रहना, दोनों बातें अलग अलग होगी। उसी प्रकार स्त्री को देखना मतलब एक बेटी को पिता देखता है, एक पत्नी को पति देखता है, एक मां को बेटा देखता है। और जो स्त्री सूपनखा जैसी है उनको भी कहा कि तुम जाओ, लक्ष्मण जी ने कहा चली जाओ यहां से, नहीं गई तो देख लेंगे, नाक कान काट दिया। तो जो जिस लायक है वो व्यवहार किया जाएगा।